जेमिनी हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये जो रीडिंग है आने वाले 4 मंथ्स के लिए है। इस रीडिंग में हम आपके जो लव मैसेजेस हैं, करियर मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस प्लस आपकी जो ओवरऑल गाइडेंस है वो देखने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है गाइस, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग जो है, जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए होंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर जेमिनी साइन में है, मिथुन राशि में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके जनरल मैसेजेस के साथ। मेरे पास है ये मिनिएचर टैरो डेक। तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, वाओ, 2 ऑफ सोर्ड्स। और मुझे इसे देखते सार ही सबकॉन्शियस ब्लॉक सुना। सबकॉन्शियसली कुछ चीजें हैं जो आपको काट कर खा रही हैं जैसे वो आपको काटती हैं कुछ चीजें। कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन्हें मरहम पट्टी का जैसे समय नहीं मिल पा रहा है। आपको जैसे समय ही नहीं मिल पा रहा है खुद को हील करने का। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कुछ ना कुछ चीजें तो जरूर ऐसी हैं जो आपको मन ही मन में खाए जा रही हैं मिथुन राशि के लिए। ऐसा क्यों है भाई? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको ठीक करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है, और आप रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, एंग्जाइटी हो रही है आपको। तो ये जो भी चीजें हैं इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये अच्छी एनर्जी नहीं है, ये आपके बाकी चीजों पर भी इम्पैक्ट डालेगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपका अगला कार्ड देखती हूँ। ओह, राजा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाह, तो राजा जी की शायद जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। इसकी वजह से राजा जी को एंग्जाइटी हो रही है और वो थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि लेकिन वो राजा जी हैं तो वो शायद अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाएंगे, या फिर उन्हें डर है कि उन्हें तो मजबूत ही रहना है, दूसरों के सामने खुद को स्ट्रांग ही दिखाना है क्योंकि वो राजा जी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी राजा को भी सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभी राजा को भी हिम्मत की ज़रूरत पड़ सकती है। एट दी एंड राजा भी तो इंसान ही है ना। राजा तो भगवान तो है नहीं, वो भी माटी का पुतला ही है बाकी लोगों की तरह। तो उसको भी आराम की ज़रूरत पड़ सकती है। उसको भी विश्वास चाहिए, दूसरों से प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए। अगर उसे कोई परेशानी है तो राजा जी को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने आसपास के लोगों को कि देखिए मुझे ये दिक्कत है, मेरी हेल्प कीजिए। राजा जी को यहाँ पर सलाह मशवरे की ज़रूरत है, और मुझे यही लग रहा है कि जेमिनी को काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों को बातचीत की ज़रूरत है। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप खुद हल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगला कार्ड है, वाओ, पेज ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन। अभी इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज क्या हो सकता है? आप बताइए मुझे, अभी बताइए मुझे कि इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज और मैं आपको क्या दूँ? कम्युनिकेशन, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। इस चीज़ को अपने मन से निकाल दीजिए कि हाँ, मैं तो राजा हूँ, मुझे तो स्ट्रांग ही रहना है, मुझे अपनी तकलीफ़ों को दूसरों के सामने नहीं बताना, अपनी प्रजा को मुझे परेशानी नहीं देनी है, मैं राजा हूँ, मुझे खुद ही डील करना है। अरे नहीं, प्रजा को चाहे मत बताइए, लेकिन अपने जो आपके जो सेनापति हैं, आपके जो साम्राज्य में जो लोग हैं उनसे तो बातचीत कीजिए। हो सकता है जो आपके परिवार में जो लोग हैं सभी के साथ आपकी नहीं बनती है, लेकिन जिनके साथ बनती है उनसे तो बात कीजिए ताकि आप अपनी समस्या को हल कर सकें। अगला कार्ड, ओ, एस ऑफ कप्स, हीलिंग। हीलिंग गाइस, हीलिंग। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज मुझे नहीं लगता कि अभी जो मैंने 4 मंथ्स की जो रीडिंग की है, मुझे इतने क्लियर मैसेज किसी और रीडिंग में मिले हों। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, बात कीजिए अपनी समस्या को। अपने जिन लोगों पर आपको विश्वास है उनसे बात कीजिए अपनी बातों को, और उनसे मदद मांगिए। ये मदद का भी कार्ड है। ये हाथ देख रहे हैं, ये डिवाइन का हाथ है, और ये कप है उसमें, और उसमें हीलिंग वाटर है, आराम का वाटर, पीस का। तो आपको इसकी ज़रूरत है, लेकिन पहले आपको मांगना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और फिर ये हाथ आएगा। ये मदद आपके लिए है, लेकिन पहले आपको उसके याद करना होगा, उसको याद करना होगा आपको। ठीक है, तो जनरल गाइडेंस में ये है आपकी, जनरल मैसेजेस में ये गाइडेंस है आपके लिए। अब आपके जो लव मैसेजेस हैं, अगेन 4 कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। लव रिलेशनशिप में शायद आप ऊब चुके हैं अपने जो भी आपके पास्ट में जो रिलेशनशिप रहे हैं, आप उनसे ऊब चुके हैं और आप कुछ नयापन चाहते हैं।
अगर आप कुछ नयापन भी नहीं चाहते, किसी और शख्स के साथ अगर नई शुरुआत भी नहीं चाहते, तो जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें बोरियत हो सकती है और आप उस रिश्ते में नयापन लेकर आना चाहते हैं उसी अपने इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए ये नया रिलेशनशिप चाहते हैं आप नए नए लोगों के साथ। संभव है, लेकिन दोबारा से मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है, इसको क्लियर करना पड़ेगा आपको अगर कुछ नया चाहिए। मिथुन राशि के लोग, 4 महीने का टाइम बहुत होता है अपने जीवन को बदलने के लिए। गाइडेंस आपके पास है, अब आपको ही पता करना है कि आपको इसको फॉलो करना है कि नहीं करना है, राइट। तो इसको ठीक कर लीजिए, ये नई शुरुआत अपने आप आ जाएगी आपके जीवन में। अगला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल, वाओ, पार्टनरशिप। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जो है ना वो नया रिश्ता चाहते हैं, और मुझे यह लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप से अब छुट्टी चाहते हैं और आप ब्याह करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। ये घर बसाने की ओर भी संकेत देता है लव रीडिंग में। तो अगर ऐसा है तो आने वाले 4 मंथ्स में आप में से कुछ लोगों का ब्याह हो सकता है, शादी हो सकती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आपका जो बच्चे का रिश्ता है वो बहुत बड़े घर में जो धनी लोग हैं उनके साथ हो सकता है। ये जो भी शख्स होगा, ये वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस हो सकता है और सन मून राइजिंग, और काफ़ी धनी होगा ये शख्स। और ये जो भी फैमिली होगी उनका बिजनेस, खुद का बिजनेस हो सकता है, मतलब वो 9 to 5 जॉब में नहीं होंगे, वो उनका खुद का बिजनेस हो सकता है। एक्सक्यूज मी। जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओह, तो डेफिनेटली भाई जो मैंने पहले कहा वही मैसेज है कि आप में से लोग ना, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं तो आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, लव रिलेशनशिप। जैसे आप अपने आप में ही मगन हैं, दूसरे लोग अगर हर्ट भी हो रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप शायद आप खुद बोर हो चुके हैं अपनी लाइफ में। आपको थोड़े से रंग भरने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में ना थोड़े से रंग भरने की ज़रूरत है। मिथुन राशि, टाइम है आपके पास आने वाले 4 मंथ, जितने हो सके अपने जीवन को सुधारिए और उसमें रंग भरने की कोशिश कीजिए। और ये जो चीज़ें हैं ना जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो 8 कप्स हैं, ये चीज़ें अभी आपके जीवन में ग्रोथ नहीं लेकर आ रही हैं, तो इसको अलविदा कहने की जो तैयारी है ना वो कर लीजिए। उसको अलविदा कहने में ही आपकी तरक्की होगी, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट कार्ड है लव रीडिंग में वो है, वुप्स, वाओ, ये कार्ड थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है। देखते हैं कौन सा कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी है। तो किसी कप्स शख्स के साथ, वाटर साइन के साथ आपका लिंक हो सकता है लव रिलेशनशिप में। अगेन मुझे यहाँ पर शंका वाली एनर्जी महसूस हो रही है। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये मुझे कभी कभी लव रीडिंग में शंका, डाउट्स की भी एनर्जी देती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो शायद आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी डाउट्स की दिक्कत हो सकती है। आप एक दूसरे पर डाउट करते हैं, एक दूसरे से जल्दी गुस्सा हो जाना और रूठ जाना, ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, ऐसी नेस्टी एनर्जी, टू बी ऑनेस्ट अच्छी एनर्जी नहीं है ये। यहाँ पर अच्छी एनर्जी दे रही है भगवान आपको, लेकिन पहले आप उसको याद कीजिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, मेरी प्लीज़ हेल्प कीजिए। ये एनर्जी आ रही है आपके लिए, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर मैं ओवरऑल बात करूँ आपके, तो मुझे अगेन कहूँगी कि बदलाव की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा व्यवहार चेंज करने की ज़रूरत है आपको, और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में उनको दोबारा से कंटेम्पलेट, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि हाँ जो भी दिक्कत है ना उसको कैसे ठीक किया जा सके, उसके ऊपर ध्यान लगाइए आप, ठीक है। 4 महीने वैसे मैं अगर ओवरऑल बात करूं, अभी तक जितने भी कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, मुझे यही नज़र आ रहा है कि जो आने वाले 4 मंथ्स हैं जेमिनाई के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और मुझे गुस्सा बहुत नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपका जो भी दिक्कत है आपकी लाइफ में, करियर में, लव रिलेशनशिप में, वो गुस्से की वजह से, आप गुस्से में आकर कुछ ऐसे काम कर देते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। आपके दुश्मन भी बहुत हो सकते हैं, ऐसे लोग जो आपके बिहाइंड, आपकी जो कैसे कहते हैं उससे, आपके पीठ के पीछे बात करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, और वो चीज़ आपको पता है और आपको वो बॉदर करती है। लेकिन अगर देखिए, हम लोगों का मुंह तो नहीं पकड़ सकते, जो जैसा बोलता है उसे बोलने दीजिए। आप खुद को अपने आप को इस एनर्जी में मत लेकर आइए, नेगेटिव एनर्जी में, ठीक है। आपका जो करियर है वो देख लेते हैं गाइस। हमारे पास अगेन 4 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड
करियर में द डेविल, ये मटेरियल चीज़ों की और बहुत संकेत देता है करियर रीडिंग में। पैसा अच्छा लग रहा है मुझे आपके लिए आने वाले 4 मंथ्स में, टू बी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है पैसा। घर की चीज़ें आप बहुत सारी खरीद सकते हैं उस पैसे के साथ। धन में आपको लाभ होगा, ज़रूर होगा। करियर में ये डेविल अच्छा कार्ड है। ये इस चीज़ की ओर संकेत देता है कि रिसोर्सेज नहीं आपके कम होंगे। आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसे अनाज कह लीजिए, वाहन कह लीजिए, घर के बिल आप आसानी से पे कर पाएंगे, कोई बिल है आपका, मतलब आसानी से मटेरियल चीज़ों को संभाल पाना, ये उसकी ओर संकेत देता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा द मैजिशियन। इंटरेस्टिंग, अनदर मेजर आर्काना। करियर में थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है आपके लिए आने वाले 4 मंथ्स। यहाँ तो कुछ इतनी खास एनर्जी नहीं लगी मुझे, लेकिन ये करियर में बड़ी एनर्जी लग रही है जेमिनी के लिए। डेविल और पेज, द डेविल एंड द मैजिशियन कार्ड, जब ये दोनों साथ में आते हैं ना रीडिंग में, तो ये बात करता है जो कि आपका दिमाग है, दिल नहीं, आपका जो दिमाग की पावर है उसको यूज करके कुछ बड़ा बनाना, कुछ बड़ा क्रिएट करना, कुछ बड़ा हासिल करना। ये जब दोनों कार्ड साथ में आते हैं तो इसी और चीज़ की ओर इशारा करते हैं। डेविल क्या है? दिमाग। ये दिल नहीं है, ये दिमाग है। एस ऑफ कप्स है दिल, लेकिन ये कह रहा है कि जो आपका दिमाग है, आपके दिमाग में कोई ऐसा प्लान हो सकता है, कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसा कैसे कहूँ, आइडिया हो सकता है आपके पास, जिसको लेकर ना आप, वो दिखने में तो बहुत छोटा सा आइडिया लगेगा, लेकिन आप उससे बहुत बड़ी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। करियर तो बहुत बुलंद नजर आ रहा है मुझे मिथुन राशि के लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट। आपका अगला कार्ड देखते हैं। माय गॉड, डेथ, अनदर मेजर आर्काना। ओ माय गॉड, दिस इज इनसेन। 3 मेजर आर्काना, इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग करियर के लिए यात्रा कर सकते हैं, किसी विदेश में आपका टूर लग सकता है। तीनों कार्ड्स, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग फॉरेन टूर के लिए आने वाले 4 मंथ्स में ट्रैवल कर सकते हैं। आपके लिए कोई फॉरेन टूर आ रहा है, और ये चीज़ इस बात की ओर भी इशारा करती है कि आप अपने करियर में इतने स्टेबल हैं कि आप एक वकेशन, एक अच्छी वकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। आई एम सॉरी गाइस, लाइट थोड़ी अच्छी नहीं है आज, यहाँ पर बहुत बादल छाए हुए हैं। तो अगेन ट्रैवल हो सकती है करियर को लेकर, या फिर आपने इतना पैसा कमा लिया है अभी तक कि आप आने वाले समय में कोई वकेशन, बहुत ही बड़ी वकेशन जो है, अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप घूमने जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रीबर्थ है। करियर में रीबर्थ का मतलब है कि आपका जो करियर पहले अगर कोई ठप पड़ा है, कुछ अगर उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, तो उसको एक नया चेहरा देना, ताकि आप उसमें ग्रोथ देख सकें। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके करियर को एक नई दिशा मिलने की ज़रूरत है, एक नई दिशा में ले जाने की ज़रूरत है, ताकि आप ये जो भी आपका जो भी आपका काम है, अगर उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, वो ग्रोथ दिखने लगेगी आपको धीरे धीरे। अगर बस उसको एक नया चेहरा देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई शॉप है, तो हो सकता है उसे पेंट करने की ज़रूरत है, उसमें नए कुछ शेल्फ्स लगाने की ज़रूरत है, फूल लगाने की ज़रूरत है, डेकोरेशन पीसेस, ताकि ग्राहक जो है वो अट्रैक्ट हो सके आपकी दुकान की ओर। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो डेफिनेटली कुछ नयापन, ज़रूर कुछ नयापन चाहिए। ये पूरे कार्ड्स नएपन की ओर ही इशारा करते हैं। अपने व्यवहार में, आपके व्यवहार में नयापन, रिश्तों में नयापन चाहिए आपको, लेकिन वो स्टार्ट आपके साथ होगा। फिर ये चीज़ें ये भी आएंगी धीरे धीरे, लेकिन करियर आपका बुलंद लग रहा है मुझे। 3 मेजर आर्काना है हमारे पास। चौथा कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल है रेजिस्टेंस का कार्ड। हो सकता है पैसे को लेकर किसी के साथ अनबन हो जाए आपकी, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये नज़र आ रहा है इसके साथ। पर अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं ना, तो मुझे जो वर्ड सुन रहा है वो है माफ़ करना। आपको माफ़ करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है अगर किसी ने आपके पैसे का नुकसान किया है और आप उनसे पैसे की उम्मीद रख रहे हैं, तो हो सकता है वो ना मिले आपको, और फिर आपको सब्र का घूंट भरना पड़ सकता है और उसे माफ़ करना पड़ सकता है।
अगर आपके करियर में दूसरे मैसेज की बात करूं तो ये जो कार्ड है ये इस चीज़ की ओर भी संकेत देता है कि आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन आप पैसे से इतना चिपके हुए हैं कि आप अपग्रेड करने के लिए रेडी नहीं है अपने करियर को। तो उससे भी आपकी जो ग्रोथ है ना वो रुक सकती है, पर आपके लिए बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप इस चीज़ को रोक सकते हैं अपने ही हाथों से। लेकिन ये नहीं करना। अभी आपको गाइडेंस मिल गई है तो अभी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है ना गाइस, जहाँ पर पैसा खर्चने की ज़रूरत है वहाँ तो खर्चना ही पड़ेगा, वहाँ पर संभाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपके करियर मैसेजेस मुझे अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लव मैसेजेस और जनरल मैसेजेस में आपको हीलिंग की ज़रूरत है, वो हील कीजिए अपने आप को। अब जो है आपके फाइनल ओवरऑल गाइडेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड्स। तो अगेन कम्युनिकेशन, बात कीजिए। अगर कुछ है राजा जी की दिक्कत तो राजा जी को दूसरे लोगों के साथ बांटना पड़ेगा ताकि वो अपनी एंग्जाइटी से बाहर निकल सके। एंग्जाइटी अच्छी चीज़ नहीं है। एंग्जाइटी से पता है क्या होता है, एंग्जाइटी से हमारे डिसीजन लेने की जो पावर है वो कम होती जाती है। डिसीजन लेने की अगर पावर कम होगी तो हमारी चॉइसेस बुरी होंगी। मोर लाइकली कि हम बहुत क्या कहते हैं उसे, कि जैसे कैसे कहूँ मैं हिंदी में, मोस्ट लाइकली यही होगा कि आप कुछ ऐसी चॉइसेस को चूज़ करेंगे जिसका शॉर्ट टर्म में तो वो तो अच्छी लगेंगी आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, उनमें आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती, कुछ ऐसी चीज़ें, राइट। तो अच्छे डिसीजन के लिए ना एंग्जाइटी का दूर होना ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, तो ऑफर, प्यार भरा कोई ऑफर। अगर कुछ रिश्तों में तकरार है अभी तक आपके, अगर आपका पार्टनर आपसे रूठा हुआ है आपके व्यवहार की वजह से, तो उनके लिए आप कोई तोहफा खरीद सकते हैं, उनको दोबारा से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं और चीज़ों को दोबारा ठीक कर सकते हैं। इस कार्ड से मुझे ये संकेत मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइव ऑफ कप्स, लॉस, एक्सक्यूज मी, जैसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है आपसे। अगर मैं आपको कैसे कहूँ, कुछ ना कुछ तो गलती की है आपने। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये किसी दूसरे की एनर्जी नहीं लग रही, आपकी एनर्जी लग रही है ये जेमिनाइज। आपने कोई गलती की है, आपको पछतावा भी है, आप माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी ईगो बीच में आ जाती है। ये फोर ऑफ पेंटिकल ईगो का भी कार्ड है और उसकी वजह से आप माफ़ी नहीं मांगते, और जो दूसरा शख्स है वो हर्ट का हर्ट ही है, लेकिन आप पछतावा कर रहे हैं तो माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। माफ़ी मांगने से आप बुरे नहीं हो जाएंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे। माफ़ी मांगने से ना रिश्ते अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। तो गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है, लास्ट कार्ड है हमारे पास, ओ नाइस, 10 ऑफ कप्स। शुक्र है जो लास्ट का कार्ड है वो अच्छा आया, क्योंकि मैंने जो पहले रीडिंग की थी उनका जो लास्ट कार्ड था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी। बट बहुत खुशी की बात है आपके लिए 10 ऑफ कप्स, मिल्क एंड हनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जो होती है। और ये सब चीज़ें फिजिकल रियलिटी में बाद में आती हैं, पहले आपके दिमाग में शुरू होती हैं। अबंडेंस क्या है, आपके दिमाग में एक आइडिया है अबंडेंस का। जब वो आइडिया आपके दिमाग में क्रिएट होगा तभी वो 3D रियलिटी में भी क्रिएट होगा। तो ये जो सारे शब्द मैंने अच्छे अच्छे बोले हैं ना, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मिल्क एंड हनी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, पीस, ये सब पहले आपके दिमाग में शुरू होगा, आपके साथ शुरू होगा, और फिर ही आप ये दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ भर सकते हैं। ठीक है, तो आप जेमिनाइज के लिए मेरी यही हिदायत होगी, यही मेरी गाइडेंस होगी आने वाले 4 मंथ्स के लिए। खुद से शुरू कीजिए, जो दिक्कत, जो गलतियां आपने की हैं, अपनी गलतियों को मानिए और अपनी गलतियों को सुधारिए, और अब उसके साथ साथ अपने रिश्तों को भी सुधारिए। आपके जो लोग हैं आपके आसपास वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। 10 ऑफ कप्स फैमिली का कार्ड है और ये बताता है कि आपको सभी लोग प्यार बहुत करते हैं, लेकिन 5 ऑफ कप्स से मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों को शायद हर्ट किया है, दुख पहुंचाया है,
और उसका कारण मैं बताऊं आपका क्या है, वो आपको क्योंकि हर्ट मिला इसीलिए आप दूसरों को भी हर्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको पहले खुद को हील करना होगा ताकि आप दूसरों को भी हील कर सके, दूसरों के साथ अपने रिश्तों को सुधार सकें। तभी सुधार पाएंगे जब आप खुद को सुधारेंगे। तो आने वाले 4 मंथ्स में खुद पर काम कीजिए, खुद को सुधारिए ताकि आपके रिश्तों में भी निर्मलता आए, आप और भी सफल हों, ज़रा आप अच्छे से स्पेंड कर सके। गुस्सा है तो गुस्से को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ जेमिनाइज की जो ये रीडिंग है आने वाले 4 मंथ्स के लिए टाइमलेस रीडिंग ये खत्म होती है गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।